हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये वो क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। याद रखना आप लोग को। वही बात कर ले, भगवान बुद्ध को ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये भी याद रखना आप लोग को, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है। देखिए पंजाबी भाषा की लिपि होती है आपकी गुरमुखी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो आपका कन्याकुमारी है, राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए दोस्तों, भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो देखिए मधुमेह के उपचार में, यानी इंसुलिन की कमी से, याद रखिएगा, जो शुगर रोग जिसे मधुमेह कहते हैं ये होता है इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन का प्रयोग हम लोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं, तो मधुमेह में, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, याद रखना है आप लोग को। कहाँ का दोस्तों, असम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए विटामिन सी जो है ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी को हम लोग याद रखिएगा स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, इसको याद रखना। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी याद रखना आप लोगों को। इसे देखिए हम लोग नाभिक रोग के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। चीन में हुआ था कागज़ का आविष्कार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सही आंसर जो है राष्ट्रपति होता है, सशस्त्र बलों का सेनापति। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया जाता है। तो याद रखिए कौन इनके पद के बारे में राष्ट्रपति के, तो 52 आर्टिकल में बताया गया, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए जो प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। इंपॉर्टेंट है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु का त्यौहार है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो गिद्धा और भांगड़ा ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो याद देखिए भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में, याद रखना कब हुआ, 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी की जांच के लिए हंटर आयोग समिति की स्थापना की गई थी। हंटर आयोग का गठन किया गया था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड करने महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। पंजाब केसरी कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने, याद रखना है आप लोग को इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, याद रखना है इसको भी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो याद रखिए मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था, याद रखिएगा। कहाँ पहुंचा था? कालीकट पे। वहाँ इसका स्वागत किसने किया था? तो वहाँ के राजा जमेरियन के द्वारा इसकी स्वागत किया गया था, याद रखना है। तो पहला पुर्तगाली भारत में कौन था? तो वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। इसको याद रखना। देखिए अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। और भारत की खोज वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। याद रखना कहाँ? जयपुर में। सिख धर्म संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो यह देखिए बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्यौहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। इस क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, महाभारत के रचयिता कौन थे? याद रखिए महर्षि वेदव्यास से महाभारत के रचयिता। इस क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने। याद रखिए कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, ये आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का इस अस्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा था तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये रखना है अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूपी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये याद रखना तीनों आप लोग को। संविधान सभा की प्रारूपी समिति का अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 30 तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। इसको सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो जापान को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखना है इसको भी। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो केरल का ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो याद रखना है गॉड डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो हॉकी है, याद रखना आप लोगों को। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3.2 होता है। ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी याद रखना है आप लोग को। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? तो शंख संवत। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड की होती है, इसको याद रखना। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय से पेस मेकर का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए मानव शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ये याद रखना आप लोग को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है? तो आपका हीरा होता है, सही आंसर है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था।
किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सही आंसर होगा तांबा धातु का। अंतरिक्ष यात्री को ब्राह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो सही आंसर होगा राजघाट। भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चला? मुंबई से वर्तमान थाने तक चला 1853 में, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ हुई थी? कोलकाता में। भारत में रेल आरंभ किसने सन हुआ था? 1853 में, याद रखना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में, याद रखिए। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। राज्यपाल याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिए पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिग बेली थे, याद रखना इसको आप लोग को। देखिए इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं, ये भी याद रखना आप लोग को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यालय कहाँ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में, ये याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव हैं ये आपके कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, याद रखना एंटोनियो गुटेरेस है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। ये नहीं होगा दोस्तों, याद रखिए एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषा देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो मात्र 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बनाया? तो दक्षिण सूडान बनाया आपका। किस विटामिन की कमी से खून स्कंदन बंद नहीं होता? देखिए विटामिन के की कमी से, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस हर साल मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद नंबर 343, याद रखना इसको। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, याद रखिए इसका सही आंसर होगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है, याद रखना इसको आप लोग। कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्षों बाद। 2020 का काम होता है, याद रखिए जापान टोक्यो में हुआ था 2020 का। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुरहा। प्रसिद्ध याद रखिएगा रासलीला माता मंदिर कहाँ है? देखिए प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ से स्थित हो? तो याद रखिए गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश के स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के। कितने? 14, याद रखना। बैरोमीटर का पठान तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार है भारतीय मरुस्थल का, याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, याद रखना इसको भी आप लोग को। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? तो असम में स्थित है, याद रखना इसको आप लोग को। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी होती है। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है, CH4, याद रखना इसको आप लोग को। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था, याद रखना आप लोग को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है राज्यसभा का चुनाव, याद रखिएगा। लोकसभा का 5 वर्षों के लिए होता है, ये भी याद रखना। देखिए अस्थायी
सदस्य कौन देखिए था, अस्थायी सदन कौन सा है, तो अस्थायी सदन आपका लोकसभा है और स्थायी सदन कौन है, राज्यसभा। यानी जो लोकसभा है यह भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा भंग किया नहीं जा सकता। याद रखना है आप लोग को, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, देवनागरिक होती है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या, दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा, उदंत मार्तंडा, याद रखना। तुलसीदास का रामचरित हिंदी भाषा किस बोली में लिखी है, देखिए सही आंसर आपका अवधी भाषा में लिखी है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानुवंश। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब कहाँ हुई थी, एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीता है, तो हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था, तो 1980 के मॉस्को में आखिरी बार जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 साल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। सन 2012 में ओलंपिक खेला गया था लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी तो माइकल फेल्प्स हैं। वो सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो देखिए टोक्यो जापान में होगा ये। तो देखिए जो 2020 में होना था लेकिन 2020 में न होकर 2021 में हुआ, कोरोना वायरस कहीं से टाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2022 के ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो सन 1900 में भाग लिया था, इसको याद रखना। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो करण मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेद यानी वेदों की ओर लौटो किनारा किसने दिया था, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत जिसे झंडा ऊंचा रहना हमारा की रचना किसने किया था, तो श्याम गुप्त प्रसाद के द्वारा किया गया था, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, याद रखना आप लोग को। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होती है ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण, याद रखना है दोस्तों इसको। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो देखिए किसको मिला था, तो प्रोफेसर अमृत सेन को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो प्रोफेसर अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह उल्लाह खां के द्वारा वाद्य यंत्र के वादन का विख्यात रहे, तो शहनाई, क्या देखिएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालाचारी। भारतीय का अंतिम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जापान की जुनोको तोबाई। देखिए विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। पीलिया किस अंग का रोग है, तो यकृत का या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, पास्कल के नियम से, सही आंसर होगा आपका। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम होता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143, एलपीजी में गैस में होता है, तो एलपीजी गैस में जो होता है वो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम, याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर जो था यह अशिक्षित एक मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ने, तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, सही आंसर जो लाला लाजपत राय, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो ऋग्वेद सबसे आपका प्राचीन वेद है। इस क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलता स्थानांतरित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, सही आंसर याद रखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हेन सांग किस
विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो ओ है ये सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है। जब बच्चा पैदा होता तो 300 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होता है। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये देखिएगा 3, ये देखिए कितना है आपका? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की गति। तो इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। तो दोस्तों ये मैंने 150+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके का, सभी इंपॉर्टेंट थे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले मैंने काफ़ी पॉलिटी के टॉपिक वाइज सभी कवर किए हैं, तो आप मेरे प्ले लिस्ट जाकर वहाँ से देख सकते हैं, और करंट अफेयर्स के मैंने टॉपिक वाइज कवर किए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।